बीते 24 घंटे में देश के हर हिस्से में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। हर गली मोहल्ले से जय श्री राम का जयघोष सुनाई दिया। जगह जगह झांकियां, शोभा यात्राएं, हवन और भंडारे हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया गया। हालांकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने इस समारोह से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस ने बयान जारी कर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया। विपक्ष के बाकी दलों का रुख भी कमोबेश यही था। चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी, समाजवादी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे, हर किसी का यही कहना था कि बीजेपी धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने न्योते के बावजूद राम मंदिर समारोह से दूरी बनाने का फैसला किया। सवाल ये है कि क्या बीजेपी का विरोध करते करते विपक्ष यहां राम मंदिर का विरोध करता हुआ दिखाई दिया है? यदि ऐसा है तो लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर विपक्ष ने कहीं कोई बड़ा जोखिम तो मोल नहीं ले लिया। कांग्रेस को खुद उसके ही नेता नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सनातन के पुनर्स्थापना की तिथि है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, राम राज्य के पुनर्स्थापना की तिथि है, सनातन की पुनर्स्थापना की तिथि है। और मैं उन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो राजनीतिक विद्वेष के कारण अयोध्या से परहेज कर रहे हैं, अयोध्या से दूरी बना रहे हैं। राम सबके हैं और सब राम के हैं, अयोध्या सबकी है। अयोध्या में आएं, भगवान राम की चौखट पे माथा टेकें और अपनी गलतियों की माफी मांगें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के मामले में विपक्ष में आम राय शुरू से ही नहीं थी। यहां तक कि एक ही पार्टी के नेताओं में भी मतभेद थे। कांग्रेस ने पहले कहा कि निमंत्रण मिला है और वो सही समय आने पर इस बारे में जानकारी देगी। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, जबकि करण सिंह जैसे पार्टी नेताओं ने कहा कि समारोह में जाना चाहिए। कांग्रेस से हटकर चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल हो या शरद पवार, विपक्ष के तमाम नेताओं ने समारोह में न जाकर अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच ली। हालांकि बाद में ये लगा कि विपक्ष के कुछ नेताओं को ये एहसास हो रहा है कि अयोध्या का निमंत्रण ठुकराना राजनीतिक तौर पर महंगा पड़ सकता है। चुनाव से कुछ महीने पहले कोई भी हिंदू विरोधी दिखने का जोखिम मोल नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वोटर्स नाराज होकर उनसे किनारा कर सकते हैं। लिहाजा कई पार्टियों ने अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम तय किए। ममता ने कोलकाता के काली मंदिर में पूजा की, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सर्वधर्म समभाव रैली निकाली। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा और भंडारों में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ गोदावरी पूजा की। यानी इन सभी ने ये संकेत देने की कोशिश की कि भले ही वो अयोध्या नहीं गए हों, लेकिन किसी भी तरह से हिंदू धर्म के विरोधी नहीं हैं। इधर अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने वैश्य समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बयान जारी कर कहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाना चाहिए। ये दूरी कम होती जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने अयोध्या से दूरी बनाकर क्या एक बड़ा जुआ नहीं खेल लिया है? विपक्षी दलों का ये फैसला क्या जनभावनाओं के उलट नहीं था? खासकर तब जब मुस्लिम नेताओं ने भी राम मंदिर का स्वागत किया है। आज यहाँ हम मोहब्बत का लेके आए हैं पैगाम, जहां तक पहुंचे। आज का जो ये समारोह है, ये राष्ट्र का समारोह है। हम सबको मिलकर यही पैगाम देना है कि हम सब एक हैं और पुरानी नफरतों को खत्म करके, पुरानी रंजिशों को खत्म करके आपस में सबको मिलजुल कर एक रहना चाहिए। कांग्रेस और उसके साथी दलों की परेशानी ये भी है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ आया हिंदू भावनाओं का उछाल अभी थमने वाला नहीं है। अयोध्या में दर्शन के पहले ही दिन कुल 2 लाख दर्शनार्थी पहुंचे, जो देश के हर राज्य से आए थे। ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर विपक्षी दलों ने बीजेपी के चुनावी एजेंडे को अनजाने में ही खुद ही खाद पानी दे दिया है। ये तय है कि बीजेपी राम मंदिर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है और इस मुद्दे के सामने आमजन के जीवन में आने वाली परेशानियों के मुद्दे जैसे महंगाई और बेरोजगारी बौने साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 14 फरवरी यानी वसंत पंचमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी
एक और बड़े मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये एक इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में बना स्वामीनारायण मंदिर होगा। ऐसे में लगता यही है कि जनता के सेंटिमेंट्स का सही अनुमान लगाने में विपक्षी दलों से भूल हो गई है और रामलला पर वो एक दुविधा में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आज तक।